Assalamu alaikum students, my name is Muhammad Mubashir Yaqub and this is lecture number 2 of number theory. The topic that we discuss today is common divisor. बेटा common divisor क्या है? लेट्स से आपके पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, डजेंट मैटर जो भी हैं, लेट्स से 2 6 हैं 18 20, ठीक है, उसको हम कॉमन डिवाइजर हम a एंड b का इफ आपके पास एक नंबर d एक ऐसा मिल जाए जो दोनों को डिवाइड करे। कॉमन डिवाइजर अगर नाम पे भी जोर दें को ऐसे डिवाइजर, हमारे पास ऐसा डिवाइजर चाहिए जो कॉमन हो। मैंने दो नंबर लिए 2 and 6, मुझे एक ऐसा इधर नंबर मिल जाता है जो दोनों को, एक कॉमन नंबर मिल जाता है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 को भी डिवाइड करेगा और 2 6 को भी डिवाइड करेगा, तो 2 इज कॉल्ड कॉमन डिवाइजर किसका? 2 को एंड 6 का। इसी तरह 18 and 20 है, 18 and 20 का कॉमन डिवाइजर ये भी 2, ठीक है, तो 18 और 20 का कॉमन डिवाइजर क्या आया? 2। लेकिन 2 के अलावा भी देखो और कोई है, इसके अलावा मैं दूसरी एग्जांपल्स लेता हूँ 24 एंड 20, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये कॉमन डिवाइजर इसका क्या है? 2, ठीक है, 2 और इसके अलावा 4, ठीक है, इसके अलावा आई थिंक सो और नहीं होंगे, ठीक है, अगर होंगे तो देख लेना आप बेटा खुद ही, ठीक है। 2 ये हमारे पास कॉमन डिवाइजर है, ठीक है, जो दो नंबर्स को सेम हमारे पास डिवाइड करे, एक ऐसा नंबर जो दो नंबर्स को डिवाइड करे, तो वो जो सेम वो नंबर जो होगा वो उसको हम कॉमन कहेंगे कि वो दोनों पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आगे हमारे पास है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इनको सिंपल में हमें जीसीडी पे कह देते हैं, जीसीडी, ठीक है। ये जीसीडी क्या? अब कॉमन डिवाइजर तो पढ़ लिया हमने, अब कॉमन डिवाइजर में ग्रेटेस्ट जो सा नंबर है, जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड जीसीडी। बड़ा समझ आ रही है? हमारे पास दो नंबर्स हमने लिए, उसको कौन सा जो एक बड़े से बड़ा नंबर जो उसको डिवाइड कर सकता है और वो कॉमन भी होना चाहिए, दैट नंबर इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या सिंपल वर्डिंग में हम जीसीडी कहेंगे। जैसे बेटा आपके पास 18 and 24, तो 18 के डिवाइजर हम चेक कर लेते हैं। 18 के जो डिवाइजर हैं वो हमारे पास, या इसको फैक्टर फॉर्म में अगर लिख लें तो वो भी एक आपकी मर्जी। ये आपके पास 18 के डिवाइजर, 24 के हम देख लेते हैं, या इसको फैक्टर फॉर्म में लिखें। अब ये देखो 2 फैक्टर फॉर्म में लिखने का ये फायदा होता है कि अब ये पता चल जाता है 2 18 पे डिवाइड, 3 भी 18 पे डिवाइड होता है, ठीक है। इस तरह फैक्टर्स फॉर्म में जितने भी फैक्टर्स बनते हैं वो अपने नंबर्स पे जरूर डिवाइड होते हैं। 24 है, 24 का हमारे पास 2 24 2 6 12 और उसके बाद 12, 2 3 6 6 2 12 12 2 24। जी बेटा ये हमारे पास 24 के फैक्टर्स बने, ठीक है। अब इसमें हमने कॉमन डिवाइजर कौन सी है? 2 भी कॉमन डिवाइजर है एंड 3 भी कॉमन डिवाइजर है। लेकिन अब हमने बात करनी है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। जब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात करेंगे बेटा वो 3 आपके पास आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट की बात हो रही है तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर लेना है। ग्रेटेस्ट नंबर इसमें क्या है? 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जीसीडी हम इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट फॉर्म में हम लिख के उसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा इसके अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स है, ये नोट आप समझ लें, नोट हैं कि आपके पास दो नंबर्स हैं a एंड a, यानी कि सेम नंबर है, तो उनका जीसीडी भी हमारे पास क्या होगा? सेम। लेट्स से 18 है और इसका जो है फैक्टर्स 18 के साथ मैं जीसीडी ले लेता हूँ, तो उसका वो भी हमारे पास 18 ही आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट जोन से वो 18 ही बनता है, दोनों में कॉमन है जोन सा, ठीक है। अच्छा बेटा इसको मैं लिखने की एक नोटेशन बता दूं, इसको जो जीसीडी लेट से a और b मेरे पास दो नंबर्स हैं, उनका जीसीडी को कैसे डोनेट करेंगे? उनके जीसीडी को हम लिखेंगे जीसीडी ऑफ a, b, इस तरह भी लिख सकते हैं, या सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में a, b का जीसीडी, ठीक है। और उसके बाद अगर a
और नेगेटिव ए का अगर जीसीडी पूछा जाए तो वो भी हमारे पास ए ही आएगा। ठीक है, तो बेटा पीछे हमने डिवाइड्स की बात करते रहे कि अगर ए डिवाइड्स बी है, ए डिवाइड्स बी है तो हमारे पास ए जो और बी का जो जीसीडी होगा ना वो हमारे पास ए होगा। अगर ए डिवाइड्स बी है तो ए बी का जो जीसीडी है तो हमारे पास वो क्या है, ए होगा। ठीक है, तो इसकी जो सिंपल, अगर बेटा ये जो देखो ना छोटे छोटे से नंबर हैं 18 24 ये स्मॉल नंबर्स हैं, इनका जीसीडी फाइंड करना कोई इशू ही नहीं, आसान है। लेकिन अगर इसे हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाएं, जैसे कि मेरे पास 168 एंड 72, इसका मैंने जीसीडी लेना है, 168 एंड 62 का मैंने जीसीडी लेना है, तो इसका एक ट्रिक है वो आप याद रख लो कि आप 168 को आप डिवाइड कर दो 72 पे 72 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आता है 7/3। ठीक है, तो अब 7/3, अब आपने क्या करना, 178 को डिवाइड कर दो 7 पे एंड 72 को डिवाइड कर दें 3 पे। तो 78 को डिवाइड करेंगे 168 को डिवाइड करेंगे 7 पे तो हमारे पास आता है बेटा 24 एंड 72 को डिवाइड करेंगे 3 पे हम, तो हमारे पास इसका भी 24 ही आंसर आता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि 168 एंड 72 का जो जीसीडी है वो इज इक्वल टू है 24 की 24। ठीक है, तो ये कैसे, अगर हमारे पास लार्ज नंबर्स आ जाएं उनका जीसीडी फाइंड करना है तो हमने उसका ट्रिक, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि हम कितने फैक्टर्स फाइंड करते रहेंगे ये ज़रा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इस वजह से मैं ज़रा शॉर्टकट में प्रोसेस में बात कर रहा हूँ कि 168 और 72 आपके पास दो इंटीजर्स हैं, इनका आपने जीसीडी फाइंड करना है। क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है, ये डिवाइड कर दिया। अब 7/3 आया, न्यूमिनेटर 7 आया तो 1 से इसको न्यूमिनेटर पे ही डिवाइड कर देना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पर ही डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करोगे तो आपके पास सेम अगर आंसर आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो ये सेम प्रोसीजर आपने नेक्स्ट भी करना है। जब ये सेम प्रोसीजर नेक्स्ट करोगे तो इंशाल्लाह आपका फिर सेम नंबर आ जाएगा। जब ये आपका जिस स्टेप पर आपका ये सेम नंबर आ जाता है वही आपका जीसीडी कहलाएगा, यानी कि वही आपका नंबर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। ठीक है, आगे इसके थ्योरम्स है उस पर बात करते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक थ्योरम है नंबर थ्योरी का ही, कहता है कि अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, आपके पास कोई दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है, देन उनका जीसीडी डी, ए बी का जो जीसीडी होगा वो डी होगा। कब डी होगा, अगर ये कंडीशन डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, पहली कंडीशन है कि वो दोनों को डिवाइड, ए को भी और बी को भी डी डिवाइड्स करेगा। नंबर सेकंड कंडीशन है कि वो सी ए, आपके पास एक और इंटीजर लेट से मिल जाता है वो ए को भी डिवाइड करता है लेकिन बी को भी, आपके पास से डी के अलावा एक और कॉमन डिवाइजर मिल जाता है, लेकिन कॉमन जो डिवाइजर है वो हमेशा छोटा होना चाहिए था डी से, यानी कि जो जीसीडी है ये हमारे पास, क्योंकि जीसीडी है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सी भी हमारे पास सी भी कॉमन डिवाइजर है, डी भी कॉमन डिवाइजर है, लेकिन जो डी की कंडीशन है वो अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बन गया हुआ है। तो जो अब सी आपके पास डी ए को डिवाइड कर रहे हैं, डी बी को भी कर रहे हैं, तो आपके पास एक और इंटीजर जो सी आ गया वो ए को और बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये डी जो सी है ना, ये जो दूसरा इंटीजर मिला वो डी से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर वो डी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू सी है तो हम उसको कहेंगे ये ही हमारा जीसीडी। अगर ये कंडीशन फॉल नहीं कर रही तो हमारा जो है डी है ये जीसीडी भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास एक डेफिनेशन है रिलेटिव प्राइम की। रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम कह लें या इसको को प्राइम कह लें, ये एक ही बात है, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम। ठीक है बेटा, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपके पास दो इंटीजर ए एंड बी, दो कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और इनका जो सा जीसीडी है डी वो अगर हमेशा इक्वल टू 1 आए तो देन दिस इज कॉल्ड को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। या ऐसे कह लें कि इनके जो सा डिवाइजर है इनके दरमियान कोई कॉमन डिवाइजर ही ना हो, जैसे कि आपके पास 3,7 है, इनको जो सा कॉमन नंबर, जो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर डिवाइड कर रहा है ना वो ओनली 1 है। जैसे कि 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 7 के फैक्टर 7 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इनको जो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर है वो यही है। जीसीडी इसका 1 है, अगर जीसीडी दो नंबर्स का हमारे पास 1 आ जाए तो हम उसे कहेंगे रिलेटिव प्राइम या को प्राइम का हमने उसको नाम दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी को रिलेटिव को प्राइम की डेफिनेशन क्या है,
अगर हमारे पास दो नंबर्स का जीसीडी 1 आ जाता है तो हम उसको कहेंगे रिलेटिव प्राइम या को प्राइम। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम थ्योरम्स भी करेंगे मुख्तलिफ 1 बाई 1। तो एक हमारे पास एक कॉलरी है कि अगर हमारे पास इफ ए बी का जीसीडी हमारे पास डी है एंड देन, अब बेटा ए बी का जीसीडी डी निकला है, अगर अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ, ए डिवाइड्स डी, ए डिवाइड बाई बी, सॉरी ये ए डिवाइडेड बाई बी है एंड बी डिवाइड बाई डी है, तो अगर इनका जीसीडी लिया जाए तो हमेशा हमारे पास इक्वल टू आएगा 1 के, यानी कि जब हम इसको डी पे डिवाइड कर देंगे तो इनका जो सा कॉमन डिवाइजर आएगा वो ओनली 1 होगा, और वो जो जीसी ग्रेटेस्ट भी अगर हमारे पास देखी जाए तो हमारे पास वो भी 1 होगा। तो इसके प्रूफ पे चलते हैं कि ए बी का हमारे पास जीसीडी क्या है, डी। जब ए बी का जीसीडी हमारे पास डी है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कैसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है बेटा, एक हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए डिवाइड्स अगर हमारे पास डी डिवाइड्स ए हो एंड डी डिवाइड्स बी हो तो डी हमारे पास उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है, यानी कि डी डिवाइड्स करता है ए एक्स प्लस बी वाई को भी। ठीक है, तो ये हमने थ्योरम पढ़ा था, तो उसके मुताबिक हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि डी डिवाइड्स डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। सॉरी इधर डी डिवाइड्स ए नहीं, ए डिवाइड्स डी आना था, डी डिवाइड्स ए डिवाइड टी क्या आना था, हाँ डी ही आना है, सॉरी। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमने थ्योरम से पीछे पढ़ा था कि हमारे पास ए बी का जीसीडी है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में डी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी इसको लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ मैं डी से डिवाइड कर देता हूँ, ए डिवाइड बाई डी, ये इधर 1 आ जाएगा क्योंकि मैंने बोथ साइड पर डी पे डिवाइड कर दिया, इधर वाई एज इट इज। तो अब ए एक्स प्लस बी वाई, ए डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ए डिवाइड बाई डी वाई आ गया, तो एक्स वाई तो इंटीजर्स हैं तो हमारे इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो इधर से इसका यानी कि अगर दोबारा मैं इसको इनक्लोज करूँ, ए डिवाइड बाई डी कोमा बी डिवाइड्स बाई डी, इनको मैं इनक्लोज करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यही तो हमने प्रूफ करना था। इस थ्योरम का ये थ्योरम का जो प्रूफ है मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट बेटा समझ लो एक दफ़ा दोबारा कि अगर ए बी का जीसीडी डी है तो आपने वो डी जो सा जीसीडी आया आपने उनको आपस में डिवाइड बाई कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो आप आंसर्स आएंगे ना उनका जीसीडी हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, यानी कि ये हमेशा उसका जीसीडी जो देखो ना, इन दोनों में जो सा कॉमन मैक्सिमम नंबर था वो तो हमने डिवाइड कर दिया, अब इनमें कोई कॉमन रहा ही नहीं, जब कॉमन ही नहीं रहा वो कौन सा फिर नंबर बन गए, प्राइम, को प्राइम। ठीक है, तो ये इधर से हम रिलेटिव प्राइम या को प्राइम का हमने उसको नाम दिया हुआ है। तो आगे हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ ए डिवाइड्स करता है बी सी को और एंड ए बी का जो सा जीसीडी है वो इज इक्वल टू 1 है, देन ए जो सा हमारे डिवाइड्स करेगा ओनली सी को। बेटा आपके पास ए जो डिवाइड करता है वो बी सी के प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, लेकिन ए और बी का जो जीसीडी है वो हमारे पास क्या है 1 है। जब ए बी का जीसीडी 1 है तो ए डिवाइड्स करेगा सिर्फ और सिर्फ सी को। ठीक है, जैसे मैं इधर एग्जांपल लेता हूँ 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। ठीक है, ये 2 को डिवाइड कर दिया, लेकिन 2 और 3 का जो जीसीडी होगा वो क्या है 1। तो यही इधर स्टेटमेंट में हमने प्रूफ करना है कि इनका ये आपके पास अगर ये ऐसे है तो ये हमारे पास ए डिवाइड्स ओनली सी को करेगा। ये देखो ना 2 से कटिंग हो गई, यानी कि ए और सी आपस में डिवाइड्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। जी बेटा हमारे पास गिवन क्या है, ए डिवाइड्स बी सी है। जब ए डिवाइड बी सी है तो हम ये कह सकते हैं कि इधर K1 कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट K1। बेटा जो सा उल्टा ही लिखा है ना वो देयर एग्जिस्ट K1, और K1 क्या है, कोई ना कोई इंटीजर्स होगा। जब इंटीजर है तो हम इसको कह सकते हैं बी सी इज इक्वल टू ए K1। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दी है, ए बी का जीसीडी 1 है। जब ए बी का जीसीडी 1 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलो मैंने ए बी का जीसीडी हमारे पास 1 है तो हम इसको लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। ठीक है, तो जब ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 है तो मैं पूरी इक्वेशन दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा सी ए एक्स प्लस बी सी वाई इज इक्वल टू सी।
ठीक है। तो अब हमारे पास इधर से वैल्यूज हमारे पास BC हमारे पास किसके इक्वल है, AK1 के। तो BC की जगह में इधर क्या CA एज इट इज, X भी एज इट इज, प्लस BC हमारे पास किसके इक्वल है, AK1 के। तो इधर क्या आ गया AK1 Y इज इक्वल टू C। तो इधर से अब क्या कॉमन निकलता है, इधर से A कॉमन निकाल लें, ठीक है। जब A कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या बचेगा CX प्लस K1 Y इज इक्वल टू C। अब देखो C हमारे पास क्या था, एक इंटीजर था, X भी इंटीजर, K भी इंटीजर, Y भी इंटीजर, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट इंटीजर, उनका सम भी इंटीजर। जब इंटीजर आ गया तो हम क्या इसको दोबारा इंक्लोज करके क्या लिख सकते हैं, A डिवाइड्स C। तो बेटा जैसी कंडीशन थी A डिवाइड्स B है तो B इज इक्वल टू AC है। अगर ये कंडीशन है तो दम हम ये चीज़ इम्प्लाइज कर सकती है कि हम लिख सकते हैं, तो अगर ये चीज़ है तो ये भी हम वापस रिटर्न में लिख सकते हैं ना। तो ये इधर से हमारा प्रूफ हो गया A B डिवाइड करता है C को, ठीक है। तो बेटा ये जो सा है ना, इसका जो थ्योरम है ये कॉलरी है, दरअसल इसका जो सा नेम है ये यूक्लिडियन लेमा है, यूक्लिड लेमा, ठीक है। इसका जो सा नेम है वो यूक्लिड लेमा है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कि इफ़ A डिवाइड C एंड B डिवाइड C आल्सो, उनका A और B का जो GCD है वो हमारे पास 1 है, देन AB यानी कि इन दोनों का न्यूमिनेटर्स का प्रोडक्ट ये भी डिवाइड्स करेगा C को, ठीक है। तो इसके अब प्रूफ की तरफ जाते हैं। ये यूक्लिड लीमा की तरह ही है जो हमने पीछे अभी किया, तो लेकिन इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट है, इसमें ये स्टेटमेंट डिफरेंट है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसमें था कि इनका ए बी का GCD 1 है तो A डिवाइड C करना प्रूफ, लेकिन अब इसमें प्रूफ करना है कि AB का प्रोडक्ट डिवाइड्स करेगा C को। तो बेटा सबसे पहले आपके पास गिवन क्या, A डिवाइड C एंड B डिवाइड C, तो वही सिमिलर प्रोसेस इफ़ A डिवाइड C एंड B डिवाइड C देन देयर एग्जिस्ट K1, K2, ये आपके K1, K2 ये हम आपके पास कोई ना कोई इंटीजर से बिलोंग करेंगे। जब ये इनके इंटीजर से बिलोंग करें तो C इज़ इक्वल टू AK1 एंड इधर से हमारे पास C इज़ इक्वल टू BK2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या दी है कि AB का GCD 1 है। जब AB का GCD 1 है, A, B का जो GCD 1 है, तो आपको दोबारा इधर देयर एग्जिस्ट आपके पास दो इंटीजर X, Y आपके पास बिलोंग करेंगे इंटीजर से, जैसे कि A, इसको आप क्या लिख सकते हो AX प्लस BY इज इक्वल टू 1, ठीक है। X और Y के आपके पास क्या है इंटीजर्स हैं, क्योंकि AB का जब GCD 1 हो गया तो AX प्लस BY इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। जब ये 1 के इक्वल हो जाएगा तो हम अब इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ मैं क्या, अब हमने प्रूफ क्या करना है AB डिवाइड C। तो इसमें कंडीशन जो हमने चीज़ गिवन है तो उसमें तो हमारे पास C है ही नहीं, तो मैं दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ACX प्लस BCY इज इक्वल टू C। देखो ना, जो चीज़ जो आपने बनानी है तो उसके मुताबिक हम रिएक्ट करेंगे ना, उसके साथ उसको ट्रीट करेंगे उसके मुताबिक, ताकि हम उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकें। जैसे कि लेट्स से अगर एक साइकोलॉजिकल एक पॉइंट है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई हमारे पास जो ब्रदर है या कोई हमारे पास हमारा छोटा भाई है या मेरा बेटा है कोई, तो मैं उसको एक पायलट बनाना चाहता हूँ या टीचर बनाना चाहता हूँ या कोई एक कुछ भी बनाना चाहता हूँ, तो अगर मैं बचपन से ही उसके साथ उस तरह ट्रीट करूँगा तो हमारे पास ये नेचुरली बात है कि जब वो अपने इस लेवल तक पहुँचेगा तो वो उसी के मुताबिक इंशाल्लाह अमल करेगा, यानी कि जो हमारी डिज़ायर होगी, जो हम चाहते होंगे वो वही बनता है। तो इसी वजह कहते हैं ना, ज़्यादातर हम ही डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि हम बचपन से ही हम उसको इसके मुताबिक उसको ट्रीट उस तरह करते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह हमने भी जो चीज़ प्रूव करनी है तो उसके साथ हमने ट्रीटमेंट भी उसी तरह करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ACX प्लस BCY इज इक्वल टू हमारे पास C आ गया। तो AX, तो अब इधर से हम देखो हमारे पास C किसके इक्वल है, AK1, और B किसके इक्वल है, सॉरी इधर क्या लिख दिया, BC। जब A डिवाइड C है तो C इज इक्वल टू AK1, जब ये B डिवाइड C है तो इधर बेटा सॉरी C आना था, C इज इक्वल टू BK2, ठीक है। तो अब इधर वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, अगर इधर A है तो मैं इधर ये वाली वैल्यूज़ पुट करूँगा कि BK2
इसकी रीज़न मैं आगे जाके बताऊंगा। हमें इधर ये वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि सी तो हमने लिखना है नहीं, सॉरी, ए और एक्स प्लस, अब उसी तरह बी एज इट इज़, सी के ये वाली वैल्यू मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा a(k1) y इज़ इक्वल टू सी। बेटा ये हमने इस वजह से ली हैं वैल्यूज़ कि हमने सी की, जहाँ a आ रहा था वहाँ सी की वैल्यू मैंने bk2 ली, और जहाँ मेरे पास इधर b आ रहा था तो इधर मैंने ली a(k1). तो इसकी जो सी रीजंस हैं वो इधर हमें पता चलेगी इस स्टेप में कि इधर से मैं a b अब कॉमन निकाल सकता हूँ। k2x प्लस k1 y इज़ इक्वल टू सी। अब देखो ना, हमने प्रूफ करना है ए बी, तो अगर मैं इधर वैल्यूज़, इधर ए की जगह इधर ए था तो इधर सी की जगह a(k1) पुट कर दे तो ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो जाना था। तो वो तो हमने प्रूफ ही नहीं करना, हमने प्रूफ ही ए बी करना है, ए बी डिवाइड सी। तो उसके मुताबिक हमारे पास अब k2x प्लस k1x, ये भी इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट और उनका सम भी इंटीजर। जब सम इंटीजर्स आ गए तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी डिवाइड्स करेगा सी को। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। यानी कि हमने शुरू से ही उसको इस तरह ट्रीट किया कि हमारे पास ये रिजल्ट मिले, ठीक है। उसके मुताबिक हमने इसको ट्रीट किया, सी से मल्टीप्लाई किया, उसी के मुताबिक हमने वैल्यूज़ पुट की। जब वैल्यूज़ हमने पुट की तो उसी के मुताबिक हमारे पास डिज़ायर्ड जो हम रिज़ल्ट था वो हमारे पास आ गया। तो बेटा हमारे पास अब नेक्स्ट थ्योरम है कि इफ़ ए बी का जो GCD है वो इज़ इक्वल टू 1 है एंड बी सी का जो GCD है वो भी सॉरी AC का GCD हमारे पास है, AC का GCD हमारे पास 1 है और BC का GCD भी हमारे पास 1 है, देन हमारे पास ये ज़रूर बेटा हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी कि AB का प्रोडक्ट कोमा उसका C के साथ जब GCD लेंगे वो भी हमारे पास 1 आएगा। यानी कि A, C का GCD, ठीक है, उसका हम 1 के साथ GCD लेंगे और वो भी वही आएगा जब हम BC का GCD 1 के साथ लेंगे। तो अगर ये भी 1 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि AB का प्रोडक्ट अगर लेके C के साथ उसका GCD लेंगे वो भी हमारे पास 1 आएगा। जी बेटा अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ, अब देखो AC का GCD हमारे पास 1, BC का GCD 1, अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं AX, चलो मैं लिख देता हूँ इधर आपकी बेटा आसानी के। AC का GCD अगर हमारे पास 1 है तो मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में AX1 प्लस CY1 इज़ इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और आपके पास X1 और Y1 इधर आपके पास कोई भी इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह बेटा अब आपके पास जब BC का GCD 1 है, BC का GCD इज़ इक्वल टू 1 है तो उसको क्या लिख सकते हो, BX2 प्लस CY2 इज़ इक्वल टू 1, और जो आपके पास X2, Y2 है ये भी आपके पास से बिलोंग करेंगे कोई किसी ना किसी इंटीजर से ही, ठीक है। तो अब आपके पास ये आपके पास ये चीज़ BX2 प्लस CY2 इज़ इक्वल टू 1 और इधर AX1 CY1 इज़ इक्वल टू 1 आपके पास आ गया, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है AB C का जो GCD है ना वो 1 है। तो यानी कि इधर इस क्वेश्चन 1 में A आ रहा है, इसमें क्वेश्चन 2 में B आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि AX1 प्लस CY1 लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई होगी और राइट हैंड के साथ, तो 1 टाइम्स 1। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैंने क्या बनाना है, मैंने बनाना है AB, C का GCD। तो मैं पहले AB को मल्टीप्लाई करता हूँ, AB X1 X2, ठीक है। उसके बाद AB C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन AC मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इधर प्लस लिख के कह देता हूँ कि मेरे पास आ जाएगा C, मैं इधर लिख देता हूँ टाइम्स X1 क्या आ जाएगा A, C बाहर A C बाहर है, X1 Y2। इसी तरह बेटा अगर आप बाकियों को देखोगे तो आपके पास आ जाएगा BX2 Y1 प्लस CY1 Y2 इज़ इक्वल टू 1 टाइम्स 1, आपके पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बेटा अगर ये नोट करो ये सारी चीज़ AX1 Y2 इंटीजर, B इंटीजर, X2 Y1 इंटीजर, CX1 Y1
y2 ये भी आपके पास है इंटीजर। जब ये सारे इंटीजर्स हैं और इसका जीसीडी इज इक्वल टू 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कोमा सी का जो जीसीडी है वो भी हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, जैसे कि हम लिख सकते हैं इधर मैंने क्या लिखा था कि हमारे पास ए सी का जो जीसीडी है वो 1 है, तो उसको ए एक्स प्लस बी ए एक्स वन प्लस सी एक्स वन सी वाई वन इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको दोबारा इंक्लोज्ड भी कर सकते हैं ना बेटा, तो ये मैंने इसको इंक्लोज्ड कर दिया वापस। ठीक है जी, आगे हमारे पास बेटा थ्योरम है कि अगर ए बी का जो सा जीसीडी है वो इज इक्वल टू डी है एंड बेटा के आपके पास कोई भी इंटीजर ले लो वो ग्रेटर देन 0 है, कोई भी नेचुरल नंबर चलो ले लो वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास के टाइम्स ए कोमा के टाइम्स बी का जो जीसीडी होगा वो आपके पास के टाइम्स ए कोमा बी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, वैसे तो ये आपने खुद करना है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। अगर ये मैं इफ़ है कंडीशन और ये इधर देन कंडीशन अप्लाई होगी, तो वैसे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं कि आपके पास ए बी का जो जीसीडी है वो आपके पास डी है, तो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो इधर हमारे क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है के ए के बी, तो मैं दोनों तरफ लेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ के को, के ए एक्स प्लस बी के वाई इज इक्वल टू के डी। जब ये के डी है तो अब इधर से हम ये अब आपके पास क्या आ जाएगा ए के कोमा बी के का जो सा जीसीडी है वो इज इक्वल टू के डी आ गया, और डी किसके इक्वल था ए के कोमा बी के का जीसीडी इज इक्वल टू के टाइम्स ए डी किसके इक्वल है, डी हमारे पास जीसीडी है ए बी का जीसीडी है। तो ये हमारे पास, चलो मैं खुद ही प्रूफ कर दिया, छोटा सा था, तो ये आपने बेटा अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात हो, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।